हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान लंबाई की दो डोरियां समान तनाव बल से तनी हुई हैं। डोरियां एक ही पदार्थ की बनी हैं। यदि उनके व्यासों का अनुपात 3:2 हो तो उनकी मूल आवृत्तियों का क्या अनुपात होगा। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी में कंपन पर। तनी हुई डोरी में कंपन। बच्चों, तनी हुई डोरी के कंपन से जो तरंग उत्पन्न होती है उसकी मूल आवृत्ति का सूत्र होता है वी एन। हमें आवृत्ति की बात करनी है। मूल आवृत्ति का सूत्र होता है एन बराबर 1/2L वर्गमूल T/M। जहां पर कि बच्चों टी है डोरी में तनाव, डोरी में तनाव, और बच्चों एम है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई, डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों हम इस प्रश्न को हल करेंगे इस सूत्र की सहायता से। बच्चों प्रश्न में दिया गया है समान लंबाई की दो डोरियां समान तनाव बल, और दोनों डोरियों का बच्चों घनत्व भी समान होगा क्योंकि दोनों ही डोरियां एक ही पदार्थ से बनी है। देखिए बच्चों मूल आवृत्ति का जो सूत्र है वह है एन बराबर 1/2L वर्गमूल T/M। लेकिन यहां पर हमें बात करनी होगी व्यास के पदों में, तो हम इस सूत्र को व्यास के पदों में व्यक्त करेंगे। देखिए बच्चों m जो कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो चलिए इस सूत्र को हम व्यास के रूप में व्यक्त करते हैं। हम द्रव्यमान को लिख सकते हैं, द्रव्यमान को लिखा जा सकता है घनत्व गुणा आयतन। घनत्व गुणा आयतन। और बच्चों द्रव्यमान जो कि कैपिटल एम है, घनत्व जिसे चलिए हम रो से दिखा देते हैं, आयतन वी कैपिटल वी से। और बच्चों आयतन को लिखा जा सकता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और यह है कुल द्रव्यमान। तो अगर हमें प्राप्त करना है एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो हमें ज्ञात करना होगा m/L। तो ये हो जाएगा रो गुणा ए बच्चों जो कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जो कि हो जाएगा पाई आर का वर्ग, और आर के जगह हम लिख सकते हैं व्यास का आधा यानी कि d/2। तो यह सूत्र हो जाएगा पाई/4 d का वर्ग। तो बच्चों एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमें मिल जाएगा रो पाई/4 d का वर्ग, जहां पर कि बच्चों रो है घनत्व और d है व्यास। तब बच्चों इस सूत्र को लिखा जा सकता है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/M के जगह हम क्या लिखेंगे पाई/4 d का वर्ग, और बच्चों यहां पे घनत्व भी तो है। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रश्न में दिया गया है तनाव समान है, लंबाई समान है, घनत्व भी समान होगा क्योंकि पदार्थ समान है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आवृत्ति क्या होगी बच्चों। आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/व्यास के वर्ग के, यानी कि इसे लिखा जा सकता है व्युत्क्रमानुपाती d। आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है d यानी कि व्यास के। अतः बच्चों n1/n2 हमें मिलेगा d2/d1। अब देखिए उनके व्यासों का अनुपात यहां पर दिया गया है d1/d2 का मान, तो हमें मिलेगा बच्चों n2/n1 का मान। तो यहां से हमें मिल रहा है n2:n1 जो कि है 3:2। तो हमें तो ज्ञात करना है n/2, तो n1:n2, तो हमें मिल जाएगा 2:3। n1:n2
एन डो का मान है बच्चों 2:3। तो बच्चों ये होगी उनकी मूल आवृत्तियों का अनुपात 2:3। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।